बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाजरीन, मैं हूँ नज़ीर गिल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल। सबसे पहले तमाम ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जो मुझे इनकरेज कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के बारे में मशवरे भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक कम से कम एक वीडियो अपलोड ज़रूर हो। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो रिक्वायरमेंट्स है जो उन्होंने कही हैं मुझे वीडियोस, इंशाल्लाह सबका नंबर आएगा। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस क्या है, किन सरकारी मुलाजमीन को मिलता है, किस वजह से मिलता है, कितने अरसे से लेकर कितने अरसे तक मिलता है, ख़त्म होता है तो किन कंडीशंस की वजह से ख़त्म होता है, और इसके अलावा बाकी इसके मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पर्सनल अलाउंस का कॉन्सेप्ट 2009 में आया था। 29/12/2004 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब SNGAD सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी दी थी, जिसके तहत मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया जाता था इनिशियली 5 साल की मुद्दत के लिए। उसके बाद उनकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के बेस पे उसकी एक्सटेंशन होती थी। तो जो लोग 2004 के बाद 29/12/2004 को पॉलिसी आई, 2005 या 6 में लोग भर्ती हुए, उसके बाद फर्स्ट टाइम वो लोग कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर हुए थे 19/10/2009, 19 अक्टूबर 2009 को। जब वो लोग रेगुलर हुए उनकी रेगुलराइजेशन पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये पॉलिसी दी थी कि जितने साल वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहे हैं और उन्होंने उन सालों की सालाना इंक्रीमेंट्स अवेल की हैं, तो उनकी जो इंक्रीमेंट्स हैं उनको जमा करके एज ए पर्सनल अलाउंस उनकी तनख्वाह के अंदर शामिल कर दिया जाए। जब कोई मुलाजम कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होता है तो फिक्सेशन का ये असूल है कि वो अगर 5 साल 6 साल जितने साल भी कॉन्ट्रैक्ट पे रहा है, जितनी भी उसने इंक्रीमेंट्स अर्न की हैं जितने सालों की, वो ख़त्म हो जाती हैं और उसकी स्टेज चौथी, पाँचवीं, छठी से वापस पहली पे आ जाता है। जितनी इंक्रीमेंट्स उसने अर्न की होती हैं वो एज ए पर्सनल अलाउंस उसकी तनख्वाह के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो ये था पर्सनल अलाउंस का कॉन्सेप्ट। पर्सनल अलाउंस जिस दिन से मुलाजम रेगुलर होता है उस दिन से शुरू हो जाता है उसको मिलना और रेगुलरली मिलता रहता है। पर्सनल अलाउंस किस वक्त ख़त्म होता है, इसके लिए 2-3 इसकी कंडीशंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है 2 अप्रैल 2014 का। स्क्रीन पे मेरे पीछे बैकग्राउंड में आ रहा होगा, नीचे वीडियो का लिंक जो है उसमें भी आ रहा है डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्लैरिफिकेशन थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की कि अगर कोई मुलाजिम जिस पोस्ट पर वो पर्सनल अलाउंस ले रहा है उस पोस्ट से नेक्स्ट पोस्ट पे प्रमोट हो जाए तो उसका पर्सनल अलाउंस प्रमोशन की डेट से ख़त्म हो जाएगा। रिटायरमेंट पे तो होना ही होना होता है ख़त्म। इसके अलावा अगर वो अपने कैडर से दूसरे कैडर में चला जाता है, स्विच ओवर करता है, तो भी उसका पर्सनल अलाउंस ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक मोटी सी बात आपको मैं बता दूं, एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सरकारी मुलाजम महकमा एजुकेशन की मिसाल ले लेते हैं, वो PST है या EST है और वो प्रमोट हो जाता है SST, तो जिस डेट को वो SST प्रमोट होगा उस डेट से उसका पर्सनल अलाउंस ख़त्म हो जाएगा। वीडियो के एंड पे मैं आपको इस वीडियो की 2 टिप्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको एंड में दूंगा। तो इसको मैं दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर दूं कि ये पर्सनल अलाउंस उस पोस्ट के साथ स्पेसिफिक होता है। जितनी देर वो बंदा उस पोस्ट पे रहेगा उसको मिलता रहेगा। जो ही उसकी पोस्ट बतौर प्रमोशन चेंज होगी या वो किसी और पोस्ट पे स्विच ओवर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेगा किसी और पोस्ट का, एडहॉक पे जाएगा, तो उसका पर्सनल अलाउंस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक क्लैरिफिकेशन, एक और मामला आ गया था कि टाइम स्केल का। 1 फरवरी 2019 से टाइम स्केल का कॉन्सेप्ट आया था कि 10 साल अगर किसी मुलाजम ने एक स्केल में काम किया है तो उसको अगले स्केल में टाइम स्केल दिया जाना है। तो उसके मुतालिक फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक क्लैरिफिकेशन आई थी कि अगर कोई मुलाजम अपनी उसी पोस्ट पे रहता है, अपनी उसी कैडर में रहता है,
लेकिन उसको टाइम स्केल मिलता है अपवर्ड मोबिलिटी, अगर उसको मिलती है तो उसका पर्सनल लॉस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसकी नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन हुई है, ना ही उसका कैडर चेंज हुआ है, और ना ही उसने किसी और कैडर में किसी और पोस्ट पे स्विच ओवर किया है कॉन्ट्रैक्ट या एड हॉक पे। लिहाजा अगर वो अपनी पोस्ट पे है, फ़र्ज़ करें एक लेक्चरर है, उसको बेसिकली उसका स्केल 17 होता है, अपवर्ड मोबिलिटी में उसको 18 मिल जाता है, लेकिन रहता वो लेक्चरर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होता, तो उसको पर्सनल लॉस मिलता रहेगा। अपवर्ड मोबिलिटी में टाइम स्केल में पर्सनल लॉस ख़त्म नहीं होगा, ये बात जहन में रखिएगा। और वीडियो के एंड पे मैं आपको इसकी 2 टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आपको टाइम स्केल मिला है, आपकी पोस्ट वही है, पोस्ट चेंज नहीं हुई और आपका पर्सनल अलाउंस कट गया है, तो आप उसको दोबारा जारी करवा लें, वो आपको मिलेगा। दूसरी टिप, अपने कैडर के अंदर प्रमोशन हो चुकी है, आपने किसी और पोस्ट का कॉन्ट्रैक्ट या एड हॉक ले लिया है और एक्चुअली आपको पर्सनल लॉस नहीं मिलना, और अगर वो सिस्टम पे आपको मिल रहा है किसी वजह से, तो काइंडली उसको जल्द अज जल्द स्टॉप करवाएं और उसकी जो मुतलका रिकवरी है वो टाइम से अभी करवा लें। ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के वक्त वो रिकवरी बहुत ज़्यादा बन जाए और आपके लिए परेशानी हो। और एंड पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे मुलाजमीन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। हमारी अगली वीडियो जो आ रही है वो सैप सिस्टम में पेंशन रुक गई थी काफ़ी मुलाजमीन की, वो पेंशन क्यों रुकी थी, उसकी क्या रीज़न्स थी, अब उसका मसले का हल क्या निकला है, कितने लोगों की पेंशन आ गई है, उनका बकाया आ रहा है या नहीं आ रहा, इस बारे में डिटेल हमारी अगली वीडियो आ रही है। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।